तो भैया बहन, पिछले दिन हम लोग क्लास नवम में इज मेटर अराउंड अस प्योर में जानकारी ले रहा था। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आदि जानकारी लिया था। आज उसी चैप्टर में आगे केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, पुनः उस पर न्यूमेरिकल को कैसे हल करें, ये जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए तो जानकारी लेते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। चैप्टर के लास्ट में ये आ रहा है। तो फिजिकल चेंज, तो इन फिजिकल चेंज स्टेट ऑफ सब्सटेंस कैन चेंज। पीछे के चैप्टर में पढ़े हैं हम लोग कि मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस मेनली। तो फिजिकल चेंज में स्टेट ट्रांसफ़र हो सकता है, सॉलिड से लिक्विड में आ सकता है या लिक्विड से गैस में, जैसा यहाँ फिगर से आप समझ सकते हो। आइस सॉलिड केस में आ रहा है, इसको हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर में आ रहा है। लेकिन इसका कंपोजिशन देखते हैं तो आइस भी H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन से है, H2O वाटर का भी फार्मूला और वाटर वेपर का भी H2O। तो ये फिजिकल चेंज में स्टेट ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस, और जस्ट इसका अपोजिट केमिकल चेंज में लोगे तो फिजिकल स्टेट में भी चेंज और नॉट चेंज। केमिकल चेंज में भी स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा इसका प्रॉपर्टी जाने, ड्यूरिंग फिजिकल चेंज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन ऑकर्स। केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे आइस में आपने देखा, आइस का फॉर्मूला H2O होगा और वाटर का भी H2O होता है। केमिकल कंपोजिशन दोनों का सिमिलर रह रहा है, तो नो केमिकल कंपोजिशन चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है, इन केमिकल चेंज कंपोजिशन ऑफ केमिकल अरेंजमेंट चेंज। ये केमिकल कंपोजिशन इसका चेंज हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि लोगे तो यहाँ H2 हाइड्रोजन आ रहा है और O2 ऑक्सीजन आ रहा है, और दोनों को कंबाइन करते हैं तो H2O आ रहा है। हाइड्रोजन का कैरेक्टर अलग है, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है, जलता है, और ऑक्सीजन जलाने में सहयोग करता है। दोनों का कॉम्बिनेशन वाटर आ रहा है जो जलते हुए सब्सटेंस को ऑफ कर देता है। तो केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, कैरेक्टर चेंज होता है। अब फिजिकल चेंज में आके देखो, थर्ड पॉइंट, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। और जैसा कि यहाँ देख रहे हो, आइस है या वाटर है, तो कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। और इसमें न्यू सब्सटेंस आर ऑलवेज फॉर्म। केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल चेंज न्यू फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग है, वाटर अलग आ रहा है, तो न्यू सब्सटेंस आर ऑलवेज फॉर्म। अब ये चेंज जो होता है फिजिकल चेंज में, चेंज इज टेम्पोररी। चेंज इज टेम्पोररी मीन्स वो रिटर्न भी हो सकता है, रिवर्स चेंज। तो चेंज इज टेम्पोररी, दैट आर रिवर्स चेंज, रिवर्सेबल चेंज। और केमिकल चेंज में क्या होता है, चेंज इज परमानेंट। चेंज परमानेंट होता है। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल यदि बर्न करता है तो वो हीट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, लेकिन उसका रिवर्स यदि फिर से फ्यूल प्राप्त करना चाहे तो नहीं हो पाएगा। यानी चेंज इज परमानेंट एंड जनरली इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल वो चेंज नहीं होता है। पुनः नो एनर्जी चेंज ऑकर्स। अब ये फिजिकल चेंज में एनर्जी का चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में एनर्जी ऑलवेज चेंज टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का चेंजिंग हमेशा होता है। फिगर से आप देख ही हो, आइस टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वाटर, टेम्परेचर इंक्रीज तो वाटर वेपर में। तो ये, या फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर आदि फॉर्म करते हो तो कहीं टेम्परेचर का चेंजिंग, ये न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म। यहाँ ये देखो H2O न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब इसी पे कभी कभी बेस्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि मोमबत्ती का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल, उसमें फिजिकल चेंज केमिकल चेंज दोनों होता है। तो वहाँ ध्यान दोगे, बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल का जलना केमिकल चेंज है, और उसी में जब कैंडल जलता है तो वैक्स मोम पिघलता है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज।
तो बर्निंग ऑफ कैंडल, वो धागा आदि जलता है, स्मोक धुआं निकल रहा है, दैट आर केमिकल चेंज। और मेल्टिंग जो आ रहा है वैक्स का, दैट आर फिजिकल चेंज। फिर आगे देखते हैं, अब जानकारी लेते हैं सॉल्यूशन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी किसी सर्टेन टेम्परेचर पे सॉल्यूशन में और सॉलिड पार्टिकल को नहीं डिजॉल्व कर पाते हैं, तो दैट सॉल्यूशन आर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जस्ट इसका रिवर्स होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेंट इन ए सॉल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड लेवल, इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी सैचुरेटेड लेवल से सॉल्यूट की मात्रा यदि कम होती है उस सॉल्यूशन में, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसमें और सॉलिड क्रिस्टल डालेंगे तो और वो डिजॉल्व हो सकता है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये हो गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और एक भी क्रिस्टल डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होता सर्टेन टेम्परेचर पे। अब आगे जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is the amount of solute present in a given amount of the solution। किसी सॉल्यूशन में कितनी मात्रा सॉल्यूट की होती है, that is the concentration of solution। वही कह रहा है the concentration of solution is the amount of solute। अब वो अमाउंट मास में मेजर कर सकते हैं या वॉल्यूम में मेजर कर सकते हैं। is the given amount ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी यदि सॉलिड का मास लेंगे तो सॉल्यूशन का मास लेंगे, यदि सॉलिड का वॉल्यूम लेंगे तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेंगे। और इसका एक्सप्रेशन कई ढंग से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का करते हैं। तो 2-3 एग्जाम्पल यहाँ लिए, 2-3 तरीका जो कि आपके बुक में इंक्लूड है। तो आ रहा है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आता है। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर बताए हैं कंसेंट्रेज मास और वॉल्यूम दोनों के रिस्पेक्ट में लिए थे। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉलिड का मास लेंगे तो ये इस ढंग का यदि क्वेश्चन पूछता है मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन, तो मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला पे निकालते हैं। यदि न्यूमेरिकल में दिया होगा सॉलिड की मात्रा और सॉल्यूशन की मात्रा, तो डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। दूसरा फिर आ रहा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, यानी मास का, ये सॉलिड का मास लेंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे और उसका परसेंटेज मीन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मास ऑफ द सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, और इस ढंग से ये दूसरा एक्सप्रेशन हुआ। फिर तीसरा देखते हैं, पुनः आ रहा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पहले मास बाय मास परसेंटेज लिए थे, यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम में और सॉलिड का भी वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस ढंग से ये तीनों फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल निकालने की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा जाता है। यदि मंथली टेस्ट, पीरियडिक टेस्ट, उसमें भी इसका जगह रहता है, इसलिए इसको ध्यान से फॉर्मूला ध्यान दोगे और न्यूमेरिकल पर आधारित क्वेश्चन रहता है, रहेगा ही। अब ये क्वेश्चन देखो, इसी पे न्यूमेरिकल आ रहा है, कैसे निकालते हैं। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ NaCl साल्ट इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वाटर और नमक का घोल है। तो नमक की मात्रा है 40 ग्राम और वाटर की मात्रा है 360 ग्राम, 360 ग्राम, और इसका 40 ग्राम। अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने का रहा है किस टर्म में, इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट फार्मूला लगाएंगे, मास और मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकाले थे। अब यहाँ क्या सब गिवन में दिया हुआ, सो देखो, मास ऑफ द सॉल्यूट 40 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्वेंट 360 ग्राम, और यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है मास परसेंटेज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मात्रा दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे। तो वी नो दैट मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय प्लस मास ऑफ द सॉल्वेंट, तो 40 ग्राम प्लस 360 ग्राम दैट आर 400 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया,
400 ग्राम। अब फॉर्मूला बैठाते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, तो मास ऑफ सॉल्यूट है 40 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन निकाले हो यहाँ 400 ग्राम, 400 इंटू 100, इसको सिंप्लाइफी हुए 0 0 कटा दिए, ये 4 से 10 चौक 40 हो गया। 10% दीज आर द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। इस ढंग से ये चैप्टर समाप्त होता है। इस पे आधारित यदि कहीं समस्या आएगी तो आप पूछेंगे। धन्यवाद।